न चबाना है, न थूकना है, न सिर्फ फेंकना रख देना है। सिर्फ रखना है। हाँ हाँ। और एक मेडिसिन से ज़्यादा वो कारगर है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में। गर्ल्स 18 से 25 साल के एज की जिन जिन घर में है, मुझे लग रहा है 90% पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं बच्चे। और मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर आपने पीसीओडी की मेडिसिन लंबे समय तक ले ली, आपको डायबिटिक होने के 100% चांस आपने लिखवा लिए। 2008, हाँ, वो कहते ना कुछ डिसाइडेड होता है। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने कहा, वो 24 घंटे में 22 घंटे जग रही थी, जो कि होना इसके अपोजिट था। मैं हर महीने डॉक्टर की क्लिनिक में खड़ी होती थी, मैं जाती थी, मेडिसिन आती थी, देती थी, वो सोई रहती थी, फीड कराना है, वो झकझोर के उठाती, फीड कराती, फिर वो सोई रहती 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगातार। बट मैंने सोचा कि दैट इज नॉट द मतलब वे ऑफ ट्रीटमेंट ना, कि हम बच्चे को ये सुला बिल्कुल के। जब जीरो एज से या कितने 6th डे से ये कहानी शुरू हुई थी। छठे दिन। अच्छा। कुछ हमारे स्पिरिचुअल्स होते हैं जो रसम बसम हुई उसके बाद से। ये तो टोटके होते हैं ना, किसी ने नज़र लगा दी, कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें। बट बच्ची प्रॉब्लम में थी तो उसको हम मेडिसिन दे के सुला रहे हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हम तो उस चीज़ को दबा रहे हैं ना, सप्रेस कर रहे हैं उसको। तो ऐसे करते करते जब टाइम बीतता जा रहा था, तब मुझे लगा कि मैं हर महीने क्लिनिक पे खड़ी होती हूँ और वही मेडिसिन, वही उसकी नींद, उसको सोना है, तो ये नहीं है तरीका। तो बोल ही नहीं पा रहा, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही कि क्या कुछ नहीं है। तो डॉक्टर ही का अंदाजा कि पेट में दर्द है। जनरली जो छोटे बच्चे को होता है कि गैस बन रहा है, अफारा बन रहा है। बट हम ठीक है, गैस अफारा बन रहा है तो हम उसका कुछ सटीक इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वहाँ रोती भी होगी वो? बिल्कुल रोती है, 24 घंटे रो रही है। जब वो जगी है तो 22 घंटे जो बच्चा जगा है तो वो रोएगा ही ना, अगर उससे प्रॉब्लम है वाकई तो। समझ नहीं आ रही, तो हाँ, कुछ समझ से नहीं आ रहा था। और मैं फिजिक्स की स्टूडेंट, मास्टरी मेरी फिजिक्स की थी। तो मुझे लगा कि कुछ मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। तब मैं थोड़ा सा, उस समय तब इंटरनेट का ज़माना इतना नहीं था, यूट्यूब वगैरह नहीं था एक्टिव। तो बात करके दादी नानी के नुस्खे लेके फिर धीरे धीरे आया ये गूगल वगैरह। तो थोड़ा सा मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं होते थे, करते वही मैंने कहा ना कि कहीं से कहीं वो जुड़ गई। मैं तार जुड़े मेरे, और मैं आई नेचुरोपैथी में। जब मैं नेचुरोपैथी में आई, मैं आई सिर्फ उस पर्पस के लिए थी। आपको लगा नहीं इतने छोटे बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने, मतलब इस तरह की रेमेडीज करनी? मतलब सर, एक्सपेरिमेंट तो डॉक्टर कर रहे थे। अच्छा। एक्सपेरिमेंट बेसिकली डॉक्टर कर रहे थे कि पेट दर्द है, पेट दर्द की वजह से बच्ची रो रही है, क्योंकि बच्ची बोल नहीं पा रही है। कोई सिम्टम नहीं है कि वो हाथ पेट पर भी रख रही है। छोटा बच्चा सिर्फ पैर मार रहा है, रो रहा है, हम उसको झुला रहे हैं, उसे 10 मिनट आनंद मिला तो चुप है, फिर वही शुरू। तो ये सिम्टम जाहिर ही नहीं पा रहा था, कोई डायग्नोस नहीं हो रहा था। पेट दर्द का क्या डायग्नोस, कौन सा ब्लड रिपोर्ट बताएगा कि आपके पेट में दर्द? नहीं पता लगता, नहीं है ना रीजन। तो बस सुला रहे हैं हम उसे। तो वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। ट्रीटमेंट ये था कि अफारा ही बन रहा है, अगर हम उसके अफारे को, कॉन्स्टिपेशन है या एसिडिटी है, उसको हम अगर खत्म कर दें तो बच्चा सोना चाहिए ना। अगर हम नींद की दवाई देके सुला रहे हैं, हमने ट्रीटमेंट कहाँ किया? नहीं, खैर उस टाइम पे जैसे डॉक्टर एडवाइस कर रहे होते हैं और काफी डरे भी होते हैं हम लोग, डॉक्टर ने बोला भी ये नहीं करना। हाँ। ऐसा, और ज्यादातर वो रेमेडीज को मना करते हैं कि भाई अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट मत करना। बट आपने रिस्क लिया उस टाइम पे? रिस्क लिया क्योंकि मैं उस मेडिसिन से थक गई थी। जब मुझे अपनी ही बच्ची को झकझोर के उठाना पड़ रहा था फीड कराने के लिए। अगर मैं छोड़ दूँ तो बच्ची मेरी सोई हुई है, और अगर जग जाए, उस मेडिसिन नहीं दूँ अगर मैं 1 हफ्ते बाद, तो वो उसी कंडीशन में आ रही है। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि अल्टरनेट ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। वहाँ से अच्छा है कि मैं इन्हीं चीज़ों में आऊँ ना। तो मेरा ये एक स्टेप बना इधर आने का, बिल्कुल यू टर्न लाइफ का जिसको कहेंगे आप। कहाँ कोई है नहीं, लेक्चरर, सही। और कहाँ मैं आ गई इसमें। लेकिन इसके बाद जब मैं आई, मैं दिल्ली के भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसको दिखाया मैंने। रीज़न आपको सुन के अब मुझे हंसी आती है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो ब्रेन उसका कंटिन्यू जो है वो एक्टिव है। हाँ, ठीक है। तो हाइपर एक्टिव अगर बच्चा है तो हम उसको क्या नींद की दवाई देके सुला दें? तो कहीं ना कहीं आगे वो जाके उस पर तो इफेक्ट कर रहा है ना, उसके ब्रेन को। अगर हम उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक्टिवनेस को अगर हम दबा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डम बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल हो रहा था मेरे लिए, कॉन्ट्रडिक्टरी था समझ पाना कि ये कि हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं। राइट,
क्या हाइपर एक्टिव है बच्चा तो अपने आप ठीक होगा, तो मेडिसिन क्यों? राइट। हाँ, और अगर मेडिसिन तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं? सही बात है। ठीक है ना? तो कॉन्ट्रडिक्शन डॉक्टर ने मेरे लिए क्रिएट कर दिया। सही बात है। फिर मैंने अपनी तरफ से आई, फिर मैंने उसको किया। आज वो बच्ची बहुत अच्छी है, टचवुड बहुत अच्छी है पढ़ाई में भी और ये, लेकिन हाँ वो मेरी जिंदगी की वजह बनी इस फील्ड में आपको आने इसमें के लाने के लिए। लिए। आपने समझ लिया कि भाई मेरे लिए वो क्रेडिट मेरी तरह और भी लोग होंगे जो बिल्कुल इसमें बिल्कुल बिल्कुल सच में। तो ये था टर्निंग पॉइंट। नहीं तो मैं अलग फील्ड से थी, बट जो मैंने मास्टर किया, जहाँ मैंने क्वांटम थ्योरी पढ़ी, अब वो क्वांटम थ्योरी अप्लाई हो रहा है मेरे ऑल्टरनेटिव थेरेपी में। अच्छा। बिल्कुल, जो हम साउंड थेरेपी कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, ये सब क्वांटम थ्योरी का पार्ट है। नहीं, आपने अपने लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट किए, मतलब क्या कितने टाइम में क्या रिकवरी कैसे आई फिर? रिकवरी सर डिपेंड करता है। देखिए, मैं पहले नेचुरोपैथी के बारे में बताऊं, उसके सिद्धांत है। सिद्धांत ये है पहला कि प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है, सेल्फ थेरेपिस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा कहीं चोट लगता है, कट होता है, कुछ भी मत कीजिए, वो अपने आप हील होती है। हाँ, जानवरों में होती है। बिल्कुल, जानवरों क्या हम कौन से ट्रीटमेंट कर लेने लग गए थे। बस हम बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, हम रोज दिन उसको नहीं लगा रहे थे, छोड़ दिया, वो हील होता है ना। एक्सीडेंट छोटे मोटे हुए, ब्लीडिंग होती है, आपने थोड़ी देर दबा दी, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, क्योंकि एक सेल्फ हीलिंग आ गई टेंडेंसी, उसने क्लॉटिंग कर दी। ठीक बात है। तो एक तो टेंडेंसी है बॉडी की कि वो सेल्फ हीलर है, अपनी छोटी मोटी भरपाई वो खुद ही कर कर लेती है। बट एक होता है ना, जैसे हमारे घर पे मेड लगे हुए हैं सपोज, अब हम उसको रोज दबाव डाल रहे हैं कि वो कोना साफ करो, वो कोना साफ करो, वो कोना साफ करो। अगर हम एक दिन घर में नहीं होते हैं, वो काम निपटा के चल लेती, क्योंकि उस दिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। सही बात है। तो प्रेशर खत्म हो गया उसका। बॉडी के साथ यही है। हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, मेडिसिन ले ली, अब उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी थी सेल्फ हीलिंग की, वो डैमेज हो रही है। तो आपने पूछा कितने दिनों में? हाँ, मतलब आपके केस में मतलब कितने टाइम में वो रिकवरी कैसे, मतलब जब लोग डॉक्टर नहीं कर पाए, आप लोग वर्स्ट कंडीशन में, जब वर्स्ट कंडीशन होती है, वो हमारे पास आते हैं इस बिलीव में कि इस पैथी में हम ठीक होंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं आते। ये हमारा ड्रॉबैक है, क्योंकि या तो कहें कि हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से अवेयरनेस का भी इस चीज को प्रमोट नहीं किया। हमने इस चीज को प्रमोट नहीं किया। और सही बात बताऊं आपको, तो जो हमारा अमेरिकन एसोसिएशन है मेडिसिन का, उसने अपने बिजनेस को इस चीज में दिखाया, प्रमोट बड़ा दिखाया, ताकि बाकी चीजें छोटी लगती है, हमारी चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है ना? अदरवाइज जो हर पैथी से थक गया, वो लास्ट में हमारे पास क्यों आ रहा है? तो टाइम की अगर बात कहें, तो जितने ज्यादा बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ गए, हीलिंग कैपेसिटी, हीलिंग टाइमिंग जो है उतना इंक्रीज होगा। और हमारे पास फर्स्ट टाइमर कोई नहीं होता। एलोपैथी सबसे फर्स्ट चॉइस, सबसे पहली चॉइस क्या है? पेट दर्द है, आप अपने नियर बाय मेडिसिन शॉप पे गए, क्योंकि हिंदुस्तान में मेडिसिन लेना बहुत आसान है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। फिर आप अपने मोहल्ले के छोटे डॉक्टर के पास गए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप कहीं और गए। इसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं है, फिर आप दूसरे विधा में गए। ऐसे करते 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 हमारे पास जो है ना, बिल्कुल लास्ट में हम होते हैं। तो वो नहीं, मैं आपके थोड़ा स्टडी का देखा, मतलब जैसे आपने, क्योंकि आपका तो कोई फील्ड ही नहीं था, तो आपके केस में जब ये ट्रबल आया कि अपने ही बच्चे को खुद ही ठीक करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसमें मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और उसमें कितना टाइम लगा आपको भी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में, क्योंकि नॉलेज तो आपको था ही नहीं। मैंने एक चीज डॉक्टर का एक वर्ड कैच किया कि हाइपर एक्टिव है। अच्छा, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसकी एनर्जी को क्यों ना हम डाइवर्ट करें। अच्छा, मतलब आपने खुद से ही आपको एनालाइज किया, लगा कि हाँ, हम उसको दबा क्यों रहे हैं। हाइपर एक्टिव है इसलिए वो सो नहीं रही है, उसका ब्रेन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा सोच रहा है। या तो हम इसके ब्रेन को यूज करें, एनर्जी को यूज करें, या हम इसको इतना थका दें। आपकी क्वांटम फिजिक्स काम आई यहाँ पर इसी को समझने में। हाँ, तो मैंने उसको उस छोटी सी बच्ची को डिफरेंट चीजों में डाल दिया। तब कितनी उम्र थी तब? 1.5-2 साल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो चल चुके थे ना इतने। हाँ, तो डिग्री मेरे पास लेट आई, बट मेरी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी, घर से शुरू हो गई, आप कहें तो घर से प्रैक्टिस हो गई। तो ये था कि मैंने उसको चैनलाइज किया, उसकी एनर्जी को, और उसको थकाया ब्रेन से। अच्छा, ब्रेन को थकने दो, हाइपर एक्टिव है, खिलाते रहिए,
अच्छा। खिलाते रहिए उसको, बच्चों में भेज दीजिए, इन्वॉल्व कीजिए उसको, आर्ट एंड क्राफ्ट दीजिए, अच्छा, गेम्स में दीजिए, पार्क ले जाना, जो अपने कामों एक्टिविटी से बढ़ा दिया। हाँ उसको बढ़ाइए, उसको फिजिकली मेंटली एकदम थका दीजिए। वो हाइपर एक्टिव बच्ची, ठीक है, उसको हमने यूज किया। मैंने देखा है एक एक्सपेरिमेंट में, मैंने ऐसा सुना भी था कि एक डॉक्टर ने भी बल्कि ऐसा दिखाया कि वाकई वो बच्चों को शुरू में अगर हम पार्क ले जाते हैं, खिलाते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं सही यूटिलाइज होती है। मजे की बात आपको बताऊं, जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है, हमारे दिल्ली में ही है, वहाँ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने कहा, मतलब उस बच्चे के पीछे मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। इस उम्र में साइकोलॉजी, हाँ, बट उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ बताई कि इसे डिजीज कुछ नहीं है। अच्छा, ये अटेंशन चाह रही है। अच्छा, हमें तब तक ये नहीं पता कि हम इसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा था आप अटेंशन तो दे ही रहे, समझ ही नहीं आ रहा बट उसको, तो हम वो तो डिफरेंट काइंड की उसकी एक्टिविटी थी, तो उसके हमें और अटेंशन देना था शायद, जो हम नहीं दे पा रहे थे। हमने उसको वहाँ से ठीक किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, विदाउट मेडिसिन अगर आप किसी को बात करके खुश कर पा रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ थेरेपी। मेंटली अगर आप उसको खुश कर रहे हैं, हमारे पेशेंट का क्या मतलब है, जिसने पेशेंस खो दिया। आधी बातें लोग कहते हैं ना कि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसकी बात सुन लेता है, आधी प्रॉब्लम तो उसकी वहीं होती है कि उसने मेरी सुन ली है। बिल्कुल। हाँ, तो सुनाना, आप सिर्फ एक बार उसके पेट पे हाथ रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए ये एक मेडिसिन है। सही बात है। हाँ, आधे से ज्यादा तो वो वहीं से ठीक हो गया, ठीक हो जाओगे। क्या बात, क्या बात है। तो ये एक मेडिसिन है। तो मतलब आपके जो ट्रीटमेंट में अगर जो लोग आज ठीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका दर्द है, वो कहीं ना कहीं वो पेन है जो आपने झेला, और आज वो पेन आप उन लोगों में देखती हैं जो आपके पास आते हैं अभी भी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आधों के आंख में आंसू होता है। सही बात है। अभी आपको यकीन नहीं होगा कि अभी एक कैंसर पेशेंट थी, अच्छा, जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर था। पैनक्रियाज में, दैट इज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ कैंसर। उनके जो डायमीटर था, हम कहें जो इसका इंच नाप जो हम कहते हैं, असाइटिस की प्रॉब्लम से, क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा था, तो पेट में पानी भर रहा था। अच्छा, एवरी 3 मंथ्स में उनको 3-3.5 लीटर पानी जो है वो निकाला जा रहा था इंजेक्शन के थ्रू, जो एलोपैथी का एक वे होता है। मेल थे, फीमेल थे? फीमेल थी। अच्छा, एज 38। अरे, बहुत यंग लेडी। ओह, वो आर्मी में उनके हस्बैंड, अच्छा, और वो आर्मी की फैसिलिटी मिली हुई थी, बेस हॉस्पिटल यहाँ का बहुत अच्छा। बट वो मैंने उनके, मतलब ये तो आप क्लिनिक आएंगे तो वो चश्मदीद जिसको बोलते हैं ना, वो गवाह मेरे पास है कि 1 हफ्ता के अंदर उसके मैंने पेट को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे ला दिया। कैंसर पेशेंट थी, असाइटिस की प्रॉब्लम को मैंने दबा दिया, उसके कैंसर सेल्स को नहीं मारे मैंने, बट मैंने उसके असाइटिस की प्रॉब्लम, जो फ्लूइड भर रहा था बार बार, वो 100% मैंने ठीक कर दिया था। 100% सिर्फ एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी को फॉलो करके। इतना ताकतवर है? इतना ताकत है। अच्छा, दूसरी चीज, ताकत आपको बिलीव मतलब होना नहीं, चाहिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन में इतनी ताकत है कि बिल्कुल ताकत है, बिल्कुल अच्छा, ताकत है। अभी ये थे उस पेशेंट को देखने में, कमाल है। बिल्कुल। रियली? तो लास्ट 3 मंथ्स पहले एम्स में हमारा एक सेमिनार हुआ था, इंटरनेशनल सेमिनार था, जो एक हॉस्पिटल की थी, एचओडी कैंसर डिपार्टमेंट की। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक नेचुरोपैथी का एक सेक्शन बनाने का पूरा तैयारी कर रखा था कि अगर कैंसर पेशेंट होते हैं तो हमें कीमो देना जरूरी है, बिल्कुल, बट कीमो का आफ्टर इफेक्ट जो है वो नेचुरोपैथिस्ट के पास है। अच्छा, उसके ओवरकम करने के लिए उसके आफ्टर इफेक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं ये एलोपैथी वाले मानते हैं, लग रहे हैं कि अभी हमें जरूरत ये है। डॉक्टर सुबह उठ के योगा क्यों करते हैं, वो जानते हैं इस चीज को। हाँ, वो जानते हैं। अच्छा, दूसरी इंसिडेंट्स मैं उसी बच्ची के साथ बता रही हूँ, सेम अभी लास्ट 2-3 महीने पहले डेंगू हुआ। अच्छा, तो प्लेटलेट्स उसके डाउन 85, 72। डॉक्टर ने कहा 72 के, 72 के, आज के आज एडमिट करो, फीवर नहीं खत्म हो रहा, ये है। मैंने कहा मैं एडमिट नहीं करूंगी, कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया। ये आप अपनी बेटी की बात? अपनी ही बेटी, उसी बच्ची जिसने मुझे नेचुरोपैथिस्ट बनाया है। एज क्या होगी अभी? अभी वो 14 की है।
अच्छा, ये डेंगू कब, पिछले अभी दिनों? अभी अच्छा, सितंबर की लास्ट बात ईयर। है। अच्छा अच्छा। तो 72,000 डॉक्टर ने कहा मैं 7 आपने बजे। तो उस टाइम पे मेडिसिन छोड़ ही दिया होगा मुझे लगता है, जब मेडिसिन तो बच्चे मैं को, नहीं जब ले रही थी, बचपन अभी में, है ना? रिसेंट की कहानी है। हाँ जब मेडिसिन का एकदम तो मतलब ही नहीं था। जब मेडिसिन एकदम का स्टेज ऐसा आ गया कि अब, हाँ, बट एक बात है ना, देखिए एलोपैथी के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक हाँ है, एकदम हम वो एंटी मेरा नहीं होना। फ्रेंड भी है, नहीं ठीक बिल्कुल बात है। नहीं, आपका फ्रेंड भी है वो, उसके बिना नहीं रह सकते आप। प्लेटलेट 72, डॉक्टर ने कहा रात में और घट जाए, हम चांस नहीं ले सकते। ठीक है। मैंने कहा मैं एडमिट नहीं कराऊंगी। अच्छा क्योंकि फिर वही इतने इंजेक्शन और वो, उससे मैं खौफ खाने लगी थी। अब अच्छा। उन्होंने लिख दिया कि पेरेंट्स जो है अपनी रिस्क जिम्मेदारी पे इसको लेके जा रहे हैं, हाँ, एडमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक क्योंकि बात। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग वो अब खुद जिम्मेदार पाक है। साफ हो सकते हैं। 72 के बाद नेक्स्ट डे, मतलब दूसरे दिन, वो 1/22 था, मैं अगले दिन डॉक्टर के क्लिनिक में फिर खड़ी हुई इस कॉन्फिडेंस के साथ। डॉक्टर ने पूछा, तब तक मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उस क्लिनिक में गई थी कि मैं कुछ नहीं जान रही हूँ, लेकिन मैंने इतना कहा था कि मैं प्लेटलेट्स तो मैं उठा के आऊंगी। अच्छा। बस मुझे 2 दिन चाहिए, क्योंकि मेरे पास ब्लड रिपोर्ट्स नहीं था ना तब तक। काउंटिंग तो उसी से हो सकती है, पल्स हम पल्स डायग्नोज करते हैं, बट हम प्लेटलेट्स एग्जैक्ट उसका पैरामीटर के लिए टेस्ट, वो पैरामीटर मुझे मिल गया था कि कितना है। मैंने उस दिन 1/22 पे पहुंचा दिया था। डॉक्टर ने हंसते हुए पूछा मुझसे, आपने क्या जादू दिया? मैजिक हुआ। तब मैंने कहा, सर आपने जो मेडिसिन दी वो तो दिया ही, अच्छा, लेकिन मैंने ये काम किया है। ठीक है, मेडिसिन दिया था आपने? मेडिसिन दिया था क्योंकि फीवर नहीं हट रहा था। अच्छा ठीक है। मैंने कहा ना, आप एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा आपको। सही बात है, ठीक है ना। तो ठीक है, मैंने जब उन्होंने ऐसे सर हिलाया कि हाँ, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस फील्ड में हैं। फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि पहले मैं एक आम इंसान की तरह गई थी, अनजान। मैं कह रहे हाँ, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा सर, आप लोग सब जानते हैं, फिर आप पेशेंट को क्यों बताते क्यों नहीं है? उनका सेंटेंस क्या था पता है आपको? आप इस चीज को बोलने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, हम नहीं। ऑथोराइज्ड नहीं, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि हम ऑथोराइज्ड नहीं हैं? मर जाएगा वो पेशेंट बेचारा, अगर कोई इस मेडिसिन से नहीं होगा जितना उस चीज से हो सकता है, या हम उसको पैरेलल में ले लें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो मेडिकल का एक लिमिटेशन या कुछ तो है, ड्रॉबैक वहाँ, कुछ तो ड्रॉबैक नहीं। ये जादू तो अब बताना पड़ेगा आपको। अब ये 2 दिन वाला जादू तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो लोग इसको देख रहे हैं कि भाई जो प्लेटलेट्स को गिरना और 2 दिन में उसको खड़ा कर देना है, और वो भी रिस्क पे। जब डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहे, आप रिस्क ले रही हैं, तो कुछ तो जादू है, कहीं तो किसी जादू पे कॉन्फिडेंस है आपका। जादू ये था, एक तो सब जानते, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पपीते का पत्ता। पपीते के पत्ते को आपने क्या किया? 3 बार ऐसे 2-2 पत्ते लिए, ठीक है, उसको मिक्सी में पानी डाल के ग्राइंड किया, और उसको छान के उसको पिलाया 3 टाइम्स। ये दिन में 3 बार आपने बिल्कुल 2-2 पत्ते के आपने उसको 3 बार उसके एज के अकॉर्डिंग, हाँ, ठीक 2-2 है, पत्ते लिए मैंने, अच्छा, वो पिलाया। दूसरी चीज, हरी इलायची आती है, छोटी इलायची जिसे हम बोलते हैं, हर किचन में होता है, उसको सिर्फ मुंह में रखना था। कब, कितनी देर? कुछ कंटिन्यू आप रखे रहिए, चबाना नहीं है, वो सलाइवा जो आपका है उससे मिल मिल के अपने आप जाएगा, ना चबाना है, ना थूकना है, ना सिर्फ रख देना है, सिर्फ रखना है। और एक मेडिसिन से ज्यादा वो कारगर है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, ये 2 चीजें। बिल्कुल। बाकी जो बकरी का दूध और ये वो सब बकरी का दूध आप हर जगह अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को प्रेस्क्राइब करेंगे, मैं बकरी का दूध कहाँ से ढूंढ के लाती हूँ? हाँ, वो परेशान होते हैं लोग बेचारे, ढूंढते रहते हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन वाले बकरी का दूध कहाँ से? ब्लैक होने लग जाता है उन दिनों में, तो इतना महंगा। बाकी सबको पता है, लिक्विड डाइट, मैक्सिमम कोकोनट वाटर दिया मैंने, ये सब तो सब जानते हैं अब तो। बट ये 2 जो है ना, पपीते का पत्ता और हरी इलायची छोटी वाली, तो इन दोनों के दम पे आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। हाँ, डॉक्टर ने बोला कि अपने रिस्क पे लेके जाओ, आपने कहा भाई पपीते का पत्ता। सर प्रिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगी, लिखा हुआ है। क्या बात है, लिखा हुआ है वो चीज मेरे। मतलब इतना फेथ पपीते के पत्ते पे और इलायची पे, कमाल है वाकई। तो सरप्राइजिंग है। ये चीज थी। दूसरी, मैंने कहा सेल्फ हीलिंग की बात। दूसरी है कि हम नेचुरोपैथी का एक दूसरा सिद्धांत ये भी कहता है कि रोग एक, रोगों का कारण एक, और उसका निवारण भी एक। अभी टर्म्स बन गए। आपके आंख का एक स्पेशलिस्ट है, आंख में भी रेटिना स्पेशलिस्ट अलग है। हाँ,
हाँ मतलब बहुत एक्सपर्टीज हो गए है ना। डिफरेंट हो गए, आपके पेशेंट बेचारा कंफ्यूज। अगर पेट खराब है हाँ तो उसके लिए डिफरेंट सेक्शन में है, बिल्कुल। आपको जाना है ना। लीवर का अलग स्पेशलिस्ट, किडनी का अलग स्पेशलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेचुरोपैथी कहता ही नहीं है। मानव शरीर एक, संरचना बहुत उसकी अलग है, लेकिन रोग एक, रोगों का कारण एक, रोगों का निवारण भी एक। क्या टॉक्सिन्स, हम वर्ड बोलते हैं सिर्फ टॉक्सिन्स। अब देखिए आप, जैसे बड़े अच्छे अच्छे डिजीज के ऐसे ऐसे नाम है ना, लगते कोई चाइनीज डिश हमारे सामने रखा हुआ है। सही बात है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और कोई जब बोलता है ना मुझे ये हुआ है, तो वो भी बड़े गर्व से बोलता है कि बहुत अच्छी डिजीज है, नाम इतना अच्छा अच्छा है डिजीज का। सही बात है। हाँ, तो ये बड़े लुभावने वर्ड भी है। हाँ। और लेकिन अगर लीवर खराब हुआ है तो आप लीवर के लिए दवाई ले लीजिए। फैटी लीवर है, लीवर इनलार्जमेंट है, कुछ भी है, आप लीवर की दवाई ले लिए। लेकिन अगर आपने उसके रूट पे काम नहीं किया, फैटी क्यों हुआ, आपने उस फैट को रिमूव कर दिया एक टाइम के लिए, बट जो कारखाना था वो सिस्टम तो अभी हटाया नहीं आपने। सही बात है, वो तो प्रोडक्शन काम कर रहा है ना, करता ही रहेगा आगे। तो रूट कॉज पे काम करना है। तो हमारा नेचुरोपैथी उस एक रूट पे, कैंसर का इलाज भी वही हो रहा है, आपके स्टमक से रिलेटेड इलाज वही हो रहा है, आपके दर्द का इलाज भी वही हो रहा है। सही बात है सब में। तो मैम आपका, जैसे मैंने देखा कि आपका मतलब आप खुद भी एक पेन से निकल के आई हैं और आपको फीमेल्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो फीमेल सब्जेक्ट में आपने क्या ऐसा एनालाइज किया अपने पूरे अभी तक के करियर में कि ज़्यादातर फीमेल को क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और उनमें क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स क्या रहती है, मतलब किस वजह से एक कॉमन प्रॉब्लम ज़्यादातर किन फीमेल्स में आपने देखी होगी, भाई ये वाले पेशेंट तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको, क्योंकि वो ज़्यादा हमें लगता है कि वो ऑडियंस ज़्यादा सुनना आपसे चाहेगी कि भाई ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ज़्यादातर फीमेल्स को रहता है। अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो है, अभी आपको बताऊं तो गर्ल्स 18 से 25 साल के एज की जिन जिन घर में है, मुझे लग रहा है 90% पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं बच्चे। बिल्कुल है। अच्छा, वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले वही हमारा ध्यान जा रहा है कि हम एलोपैथी को लें। पीसीओडी का क्या मतलब है, आपके, अगर हम देसी भाषा में सीधा सीधा कहें, आपके हार्मोन्स ने प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर दिया है काम। अच्छा, तो उसको बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहा है वो। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है, वो सोचती है कि डिजीज आया और वो अटैक करती है, जबकि डिजीज आया ही नहीं है, तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। तो पीसीओडी के केस में हार्मोनल डिस्टरबेंस है, ये सब जान रहे हैं। जैसे बच्चों के, लड़कियों के दाढ़ी मूंछ लग जाना, इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, कभी ज्यादा कभी कम, कभी गैपिंग हो गई, ओवरवेट हो रहे हैं। अब उन्होंने सबसे पहले सहारा लिया एलोपैथ का। और मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर आपने पीसीओडी की मेडिसिन लंबे समय तक ले ली, आपको डायबिटिक होने के 100% चांस आपने लिखवा लिए। बिल्कुल दावा है। ये तो देखो, एज उस टाइम 13-14 साल की बच्चियां ही होती हैं, जब से उनको प्रॉब्लम धीरे धीरे डायग्नोज होने में टाइम लगता है, तो तब तक तो पता नहीं कितनी पिल्स खा लेंगी, वो खा लेती हैं, और लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हमारा सबसे पहला ये होता है कि दवाई तो तुम खाओ ना खाओ, तुम्हें मॉर्निंग वॉक करना है, तुम्हें योगा करना है, ये मेडिसिन है हमारे लिए। आपने मेडिसिन नहीं खाई और ये दोनों कर लिया तो आप काफ़ी हद तक कमांड कर लेंगे। आपने मेडिसिन खाई, ये 2 पार्ट छोड़ दिया, कुछ नहीं हो सकता। यंग बच्चे समझते हैं इन बातों को, करते हैं, क्योंकि एक गोली खाई लिया और वो इजी है। लेकिन जब बहुत परेशान हो जाते हैं, अच्छा, अब थोड़े से लोग अवेयर हो रहे हैं, आप कहें इसमें सोशल मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, ठीक बात। तो वो चीज़ जब हम कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस उनके पेरेंट्स में भी आ रहे हैं, तो अब बच्चों को हमारे पास ला रहे हैं।